नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो नॉन कार्ड डेटा का प्रोटोजोआ चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत अब तक पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर, नेट और जेआरएफ, यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर करने के प्रयास किए गए हैं। चलिए बिना समय गवाए सीधा हम क्वेश्चन पर बढ़ें। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है काला अजार फैलता है। क्या क्वेश्चन है? काला अजार फैलता है। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लीबोटोमस द्वारा। किससे द्वारा? फ्लीबोटोमस द्वारा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है? फ्लीबोटोमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला अजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि ओरिएंटल सोर लिस्मेनिया ट्रॉपिक द्वारा होता है। लिस्मेनिया का वाहक रेत मक्खी सैंड फ्लाई या फ्लीबोटोमस होती हैं, जो कि इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। काला अजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैंड फ्लाई इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े इससे पहले इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैंड फ्लाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, काला अजार इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काला अजार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है काला अजार तथा ओरिएंटल सौर रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर आप देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है? काला अजार एंड ओरिएंटल सोर आर डिजीज स्प्रेड बाई। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? लिस्मेनिया डोनोवेनी से कौन सा रोग होता है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। देखिएगा इंग्लिश वर्जन क्या है? विच डिजीज इज काज्ड बाई लिस्मेनिया डोनोवानी। तो इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है? काला अजार बीमारी का वाहक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, वेक्टर ऑफ काला अजार डिजीज इज। तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सुफनर्स डार्ट्स ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया इज द राइट आंसर। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसीज में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं। जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्रिप्टोमीरोजॉइट्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं तो ये क्रमशः सिग्नेट रिंग अवस्था तथा अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डार्ट दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप कर लेते हैं। ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ इज द राइट आंसर। संघ प्रोटोजोआ वर्ग के स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतः परजीवी आते हैं। इनमें गमन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अमीबा में पोषण कैसा होता है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक इज द राइट आंसर। अमीबा में पोषण होलोजोइक होता है। यह सर्वाहारी होता है यानी ओमनीवेरस होता है, अर्थात सभी प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीवों को खाता है और उसके पश्चात अपनी कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल्स में उनका पाचन करता है, अतः पाचन अंतः कोशिकीय प्रकार का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट है। देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव के लाल रुधिराणु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साइजांट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इज द राइट आंसर। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है जो 2 स्थानों पर पाई जाती है। पहला मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में यानी लीवर सेल्स में, और दूसरा मनुष्य की लाल रुधिराणु यानी आरबीसीज में। इस अवस्था में साइजोगोनी होती है जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था होती है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, साइजांट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर्स इन। तो आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो को पास करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है आपके सामने। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुष्केंद्र की कोष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इज द राइट आंसर। मनुष्य के लिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था चतुष्केंद्र की कोष्ठ यानी टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट होती है। इसका निर्माण मनुष्य के आंतों में होता है जो मल द्वारा बाहर निकल जाता है तथा इसी रूप में जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्य को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबी पेचिस यानी डायजेंट्री रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पेचिस उत्पन्न करने वाला कारक है। पेचिस उत्पन्न करने वाला कारक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। इंग्लिश वर्जन क्या है, काजेटिव एजेंट ऑफ डायजेंट्री इज। तो राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचित धानी अनुपस्थित। इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट इसका राइट आंसर होगा। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं।
एंट अमीबा हिस्टोलिट का एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में रहता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलन भाग का माध्यम होता है जो कि इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है, अतः इससे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो रहा है, ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा जिंजीवैलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लें पहले, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा जिंजीवैलिस इज द राइट आंसर। एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मानव के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत एवं मसूड़े के पास स्थित जिंजीवाइल ऊतक में पाया जाता है। यह अपना भोजन मुख गुहा की एपिथेलियम ऊतक, भोजन के टुकड़े एवं जीवाणु आदि से प्राप्त करता है। यह मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिएगा, 16 क्वेश्चन क्या है आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के तंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी परासरण नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्च फॉर? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मो रेगुलेशन इज द राइट आंसर। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन है, अर्थात यह उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सत्य कथन पहचानिए। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा साथ में। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटेरोट्रॉफ्स। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकी होते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। ये अधिकतर विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बचाव एवं सुरक्षा के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी साथ में कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लें इसको। क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑफेंस एंड डिफेंस इज द राइट आंसर। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम तथा अन्य सिलियस प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा शानदार है। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिपैनोसोमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रिपैनोसोमा इज द राइट आंसर। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोश की अंगक दोनों में अलग होते हैं। इसे ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आपके सामने रिप्रेजेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु केंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइक्रोन्यूक्लियाई इज द राइट आंसर।
पैरामीशियम सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में 2 या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें एक बड़ा गुरुत्व केंद्रक यानी मैक्रोन्यूक्लियस तथा दूसरा व अन्य छोटे लघु केंद्रक यानी न्यूक्लियस होते हैं। लघु केंद्रक जनन में भाग लेती हैं तथा गुरु केंद्रक सामान्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। संयुग्मन के दौरान 2 पैरामीशियम अपने लघु केंद्रकों के भागों की परस्पर अदला बदली करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन देखिए, विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास करके लिखना है। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन। आंसर को वीडियो को पास कर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डाइप्लॉइड इज द राइट आंसर। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस तथा मैक्रोन्यूक्लियस, दोनों ही द्विगुणित होते हैं। गुरु केंद्रक कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है तथा सूक्ष्म केंद्रक जनन में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मींडू से क्या है, पुनर्युग्मन, पैतृक विविधता में, केंद्र की पुनर्गठन में। तो इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं शानदार तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो रहा है। कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। पैरामीशियम में संयुग्मन की क्रिया के फलस्वरूप उपर्युक्त तीनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, जो ये तीनों आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। क्या है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजेनरेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरामीशियम में प्रायः संयुग्मन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें इसके लघु केंद्रक भाग लेते हैं। यह पहले वृद्धि करता है और फिर इसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल 1 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिजार्ड इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पोरोजाइट इज द राइट आंसर। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण होता है। पहला मनुष्य तथा दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर। मनुष्य के लिए इसकी संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट होती है,
जो कि एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथियों में होते हैं तथा इसके काटने पर रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लें। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रोगजनक कसा भी नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉक्टिलुका इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजेलेट? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉक्टिलुका इज द राइट आंसर। नॉक्टिलुका एक डायनोफ्लैजेलेट है। इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते हैं, अतः इसमें पोषण होलोजोइक होता है, यह परजीवी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के रक्त में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लड ऑफ मैन इज द राइट आंसर। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर के 2 कोषद्वय में पूर्ण होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में गैमेटोसाइट बनते हैं। ये गैमेटोसाइट मादा मच्छर के काटने पर उसके अमाशय में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके विकास से गैमीट्स यानी युग्मकों का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से जाइगोट बनता है, जो क्रमशः उकाइनेट, उसिस्ट तथा स्पोरोजोइट्स बनते हैं। स्पोरोजोइट्स मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में संचित रहते हैं तथा काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है चतुर्थक मलेरिया का कारण है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वार्टन मलेरिया इज काज्ड बाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम मलेरिया इज द राइट आंसर। मलेरिया कई प्रकार का होता है। यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तृतीयक मलेरिया, इसको टर्सियन मलेरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर 48 घंटे में बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइवाक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है। वाइवाक्स तथा ओवेल बेनाइन तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क या मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या होता है, चतुर्थक मलेरिया यानी क्वार्टन मलेरिया। इसमें क्या होता है कि यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है। और तीसरा क्या है, दैनिक मलेरिया यानी कोसिडियन मलेरिया। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दोनों एक साथ ले लें। हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है? अभी हमने बात किया। अगर इसका राइट आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास कर लिखना है। इंग्लिश वर्जन का सेरेब्रल मलेरिया इज काज्ड बाई। अगर इसका आंसर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख के तब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। माउरस डार्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। माउलस डार्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विथ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन है साइटोपाइग पाया जाता है। क्या है, साइटोपाइग पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम में। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन है साइटोपाइग इज फाउंड इन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम इज द राइट आंसर। साइटोपाइग पैरामीशियम के फूड इक्विपमेंट का भाग होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी खुला भाग होता है जिसे साइटोपाइग कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन तो हो गया, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, तो क्वेश्चन देखिएगा बड़ा ही शानदार तरीके से और इम्पोर्टेंट भी। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती हैं जो स्रावित होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय द, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना विरिडिस में। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना विरिडिस इज द राइट आंसर। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह कुछ अलैंगिक विधियों जैसे द्विविभाजन बहुविभाजन द्वारा जनन करता है। इसमें परिकोष्ठन यानी इंसिस्टमेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिनोसाइटोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। क्वेश्चन क्या है, द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमिनन इज टर्म्ड एज, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी पिनोसाइटोसिस इज द राइट आंसर। पिनोसाइटोसिस इज द राइट आंसर। कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रवीय पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। सर्कमफ्लुएंस तथा सर्कमवैलेशन अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है अमीबा के पादाप इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गमन एवं भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर इम्पोर्टेंट फॉर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकोमोशन एंड फीडिंग इज द राइट आंसर। जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते हैं और वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। इन उभारों को कूटपाद कहते हैं। अमीबा में स्यूडोपोडिया के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है लोकोमोशन और दूसरा है फूड इंजेशन, तो मतलब गमन और भोजन का ग्रहण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गमनांगक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इज द राइट आंसर। प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स का प्रकार तथा केंद्र की संरचना होती हैं। गमनांगक 3 प्रकार के हो सकते हैं। इस आधार पर इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा,
इसमें फ्लैजिला पाई जाती हैं। दूसरा है राइजोपोडा या सार्कोडिना, इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। तीसरा है स्पोरोजोआ, इनमें कोई गमनांगक नहीं होता है। और चौथा है सिलिएटा, इनमें रोमाव या सीलिया पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी चलन अंगक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखेंगे। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के लिखेंगे कि 39 का क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीरेटियम द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीरेटियम इज द राइट आंसर। बायोल्यूमिनेसेंस वह फेनोमेनन है जिसमें कोई जीव प्रकाश उत्पन्न या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही सीरेटियम। और यह किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत यह आता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है। तो इसके आंसर को भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। जो राइट आंसर होगा शायद आप इसके पहले ही जान चुके होंगे, तो राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, तो राइट आंसर क्या होगा आप जो हैं इसको लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इससे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाचन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इन द पैरामीशियम द फेनोमेनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डाइजेशन इज द राइट आंसर। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिक्स में पहुंचता है, जहां से यह खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल्स में आता है। इसके पश्चात खाद्य धानी यानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है। इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी अग्र रिक्तिका से द्रुततर। इंग्लिश वर्जन को क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद एकदम क्लियरली आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम प्लस्टेट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीन टू से फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल इज द राइट आंसर। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना है। ये उत्सर्जन एवं श्वसन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। पैरामीशियम में अग्र एवं पश्च दो संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पश्च संकुचनशील रिक्तिका साइटोफेरिंक्स के निकट होती हैं, इसलिए इसमें अग्र संकुचनशील रिक्तिका से द्रुततर संकुचन होता है, ज़्यादा तेजी से संकुचन होता है, जिससे कि अधिकाधिक जल का प्रवाह हो सके। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुण युग्मक
बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जाइगोट्स इज द राइट आंसर। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के फलस्वरूप मीरोजॉइट्स का विकास होता है। इनमें से कुछ मीरोजॉइट्स से युग्मक कोशिकाएं यानी गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। क्या, माइक्रोगैमेटोसाइट्स तथा मैक्रोगैमेटोसाइट। इन्हीं से क्रमशः लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक बनते हैं, जो आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से उकाइनीट यानी चल युग्मनज का निर्माण होता है और फिर यह युग्मक पुटी यानी उशिष्ट तथा फिर बीजाणु यानी स्पोरोजॉइट्स बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनीट अवस्था पाई जाती है, उकाइनीट अवस्था पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मच्छर का आमाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द उकाइनीट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टमक ऑफ मॉस्किटोज इज द राइट आंसर। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें कुछ मनुष्य में, यकृत तथा आरबीसीस में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। लघु तथा गुरु युग्मक मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिसमें निषेचन से जाइगोट, उसके पश्चात उकाइनीट बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीजाणु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवाक्स इज नोन एज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजॉइट्स इज द राइट आंसर। मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट्स होती हैं। इसका निर्माण मादा एनाफिलीज के आमाशय की दीवार में होता है, जहां से यह इसके लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं तथा मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन देखिएगा, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक प्रावस्था कौन सी हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजॉइट्स इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजॉइट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के लिखना है। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन। तो राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास कर आप लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिजिजी अवस्था पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीगे राइना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिजिजी कंडीशन इज फाउंड इन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीगेरिना इज द राइट आंसर। ग्रीगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजॉइट्स के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजिजी कहलाता है। इसके उपरांत ये गैमोन्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपैनोसोमा इज द राइट आंसर।
स्लीपिंग, इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज काज्ड बाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रिपेनोसोमा इज द राइट आंसर। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण सीसी मक्खी, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लेसिना पल्पैलिस द्वारा होता है। कालाजार, लिस्मेनिया, डोनोवनी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, जबकि पेचिस किसके द्वारा? एंटमीबा हिस्टोलिट का द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, ग्लोसिना पल्पैलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो इसके राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। ग्लोसिना पल्पैलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन क्या है? ग्लोसिना पल्पैलिस किसका वाहक है? तो राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर 52 का ABC में से जो भी होगा वो आप लिखना है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा, छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ग्लोसिना पल्पैलिस इज अ वेक्टर ऑफ, तो आंसर को कमेंट बॉक्स में तुरंत वीडियो को पॉज कर आप लिखिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं, इसके आंसर को आप शायद लिख पाएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर को लिखेंगे 54 का भी। क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश वर्जन में भी कवर अप करते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। फिशन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोअन्स इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।